हेलो नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं एफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, जिन्हें पूरी दुनिया समीर फायर बॉय से जानते हैं। समीर शेख मुंबई। तो आइए हम आपसे रूबरू करवाते हैं। समीर जी, एफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे जनता को आप खुद बताइए यहाँ तक क्या सफ़र। माई सेल्फ समीर फायर बॉय, और मेरा नाम जो कि मेरा नेचुरल नाम है समीर यूसुफ शेख, और मैं एक बैंड्रा से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुकाम पे हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दौर में कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी। बट इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता दूँ कि मैं बहुत स्लम एरिया से हूँ, एकदम स्लम एरियाज बोलते हैं ना, जो जिसको जहाँ से कुछ उम्मीद ही नहीं होती है। बट जहाँ तक मेरा कहना है कि कोयले में ही हीरा मिलता है, तो वही है। मैं एक झोपड़पट्टी से बिलोंग करता हूँ और आज मैं जो भी बना हूँ खुद के दम पे। बट बोलते ना, मेरे पीछे भी कई लोगों के हाथ है जिन्होंने मतलब चीज़ें सिखाया। जैसे आपको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है तो किसी ने कपड़ा पहनने का तरीका सिखाया, किसी ने आपको बात करने का सिखाया। किसी ऐसे होते हैं ना किसी के भी लाइफ में चीज़ें, तो किसी ने एक है जिसने मुझे ना कुछ चीज़ें सिखाया, एक है जिसने मुझे उस लायक बनाया, और एक है जो लोगों के सामने आपको फोकस कराए कि आप वो बन सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो उन लोगों का सबसे पहले थैंक्स, हाथ जोड़ के सभी लोगों को थैंक्स, क्योंकि आज शायद तुम 3 शख्स नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं एक फायर आर्टिस्ट हूँ जो कि अंगार से खेलता हूँ, और अंगार से ऐसे खेलता हूँ शायद कोई खेलता होगा पूरे इंडिया में। और मैं नाक पे हर चीज़ें उठा लेता हूँ, शायद वो भी कोई इंडिया में नहीं करता है। और रैपर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टी टैलेंटेड हूँ। बहुत से टैलेंट है, ऊपर वाले ने बहुत सारे टैलेंट दिया है, इसीलिए क्योंकि मैं उस चीज़ों को फेस करके आया हूँ यहाँ तक, और उस चीज़ों को अब तक मैंने किया हूँ। तो अभी बहुत ही जल्द मैं कुछ चीज़ों में आऊँगा। मैं ये आपके सामने प्रेजेंट नहीं करूँगा, बट वो आप लोग के लिए एक सिगरेट होगा जो कि मैंने रखा हूँ। इंशाल्लाह उसको मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। और ऐसा हो गया कि माँ बाप थे और चीज़ें तकलीफ़ भी थी, क्योंकि हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती है, बचपन से तकलीफ़ होती है। और सर ऐसा हो गया था कि ना, मीन्स घर में कुछ चीज़ें हो गई थी, मसले। सर एक बार ऐसा हुआ था कि माँ की तबीयत ख़राब थी और मैं एकदम सडनली घर में आया और ऐसा देखा कि माँ बीमार है और घर में ना किसी के पास पैसे हैं। बस डैडी सोच रहे कहीं से पैसा करूँ, अरेंज करूँ। बेचारे बूढ़े बाप भी क्या कर सकते थे, तो यहाँ वहाँ किसी के भी घर का कुछ भी कर लेना। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं फटाक से सोचा किसी का कुछ तो करूं ताकि मेरी माँ की तबीयत। और वही टाइम पे मैं कुछ करा और फिर मैं मेरी मम्मी को ना हॉस्पिटल लेके गया, और फिर हॉस्पिटल में लेके गया तो सॉरी। फिर मैंने कैसे करके कहीं से भी पैसा अरेंज किया और मेरी माँ का इलाज कराया। फिर जब से ठान लिया था, तेरे जुनून के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कि मैं बस कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा और मेरी माँ बाप को मुझसे खुश रखूँगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता हूँ, माँ बाप खुश हैं मुझसे। और ये है कि
हर कोई खुश है मुझसे घर में, कोई आज तकलीफ़ नहीं है। पहले ऐसा होता था कि मैं कहीं प्रैक्टिस करता था तो हमारे मतलब मेरे डैडी मौलाना है, उनको पसंद नहीं थी चीज़ें, डांसर है ये, मतलब लुगाई वाली कामें करेगा, मतलब ये उसे क्या कहते हैं जो होता है, मतलब नहीं है कहीं नाच गाना होता है, बस ये नाच गाना करेगा, यही करेगा, यही इसी में रह जाएगा। फिर मैं घर से भाग जाता था, मेरे को जहाँ गुस्सा लगता था, बट डैडी कहते थे वांटेड, पुलिस चौकी में कभी दे दिए फ़ोटो, ये मेरा बच्चा मतलब भाग गया है ऐसे। फिर उन लोग ला के देते थे। फिर मम्मी डैडी ने समझाया ठीक है तेरे को जो करना है कर, लेकिन भाग मत घर से, ये वो। मैं सर बहुत सी तकलीफ़ झेला हूँ, फिर जाके आज अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दिया है, तो बहुत प्राउड फील है मुझे अपने आप पे। सॉरी। नहीं ओके समीर जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका आगे का जर्नी बहुत अच्छा हो। अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि सोनी सब टीवी पे एक शो आया था इंडिया के मस्त कलंदर जी, इसके बारे में मेरे दर्शक को कुछ बताइए आप। जो इंडिया के मस्त कलंदर जो सब टीवी पे आया था, उसका मैं फाइनलिस्ट रह चुका हूँ और उसमें मुझे काफ़ी इज़्ज़त मिली और काफ़ी उसमें वो भी हुआ। बट मुझे मेरे टैलेंट से लोगों को प्रूफ करना था कि मैं उस काबिल हूँ और मैं उसे कर दिखाया और वो उस लायक हूँ भी मैं। तो गीता माँ भी थे, मिक्का सर थे और अपने राजू सर, अपने करण भैया, हर किसी ने बहुत इज़्ज़त दिया और सब एकदम जैसे मेरा एक्ट होवे ना, तो ये लोग सब। और मैं इतना मेरा ये है, मेरे सब टीवी पे मैं जब तक फाइनल तक था, मुझे हर एपिसोड में स्टैंडिंग ओवेशन मिली। हर कोई उठ के गीता माँ तो खैर उनको तो लफ्ज़ ही नहीं था कि हम बोलते मैं क्या कहूँ आपके लिए। मैंने शायद कभी देखी हो आप जैसा, मतलब नोज़ बैलेंसिंग करना, फायर करना, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और इंशाल्लाह आगे कोई चैनल मौका मिलता है तो मैं उससे भी ख़तरनाक चीज़ें करके दिखाऊंगा जो अब तक लोगों ने देखा है। बिल्कुल जी। समीर जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शक को आप फायर वाला तो यहाँ पे मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टूडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अरे सर मैं यहाँ पर भी कर दूँ, बिकॉज़ आई एम अ फायर बॉय। बिल्कुल, लेकिन हमारे को मुझे स्टूडियो बचाना है सर, तो आप मेरे को नोज बैलेंसिंग करके दिखाइए हमारे दर्शक को प्लीज़। लाइए कुछ, फिर क्या उठा जाए। यहाँ पे ये टीवी उखाड़ के दो। हाँ 1 मिनट सर, थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ जी। बिल्कुल, तो ये सब बैलेंस करना। और बच्चे लोग, आप लोग अगर देख रहे होगे ना, प्लीज़ ऐसा ट्राई मत करो क्योंकि नुकसान बहुत होता है, वरना तुम्हारे मम्मी डैडी मुझे समझ रहे हो ना, गाली दोगे। तो लेट्स गो, चालू करते हैं। अब मुश्किल डेमो था सिर्फ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। समीर जी, एक और बात बताइए मुझे कि सुना है कि आप एक रैपर भी हुआ, तो जी इसके बारे में हमारे दर्शक को बताइए कि ये शौक आपको कहाँ से आया। जी, मैं तो एक मतलब पहले तो मैं ना बचपन से मतलब कुछ ना कुछ अतरंगी, मतलब एकदम हटके करने की सोचता था। मतलब हर चीज़ में मेरा मन, डांस होए, कुछ भी चीज़ें, मतलब हर चीज़ करने का मन था। तो ऐसे ही ना मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, जैसे एमिवे भाई हो गए, डिवाइन भाई हो गए, रफ्तार भाई हो गए और मुफाड़ हो गए, बहुत से हैं ऐसे रैपर्स जिनको मैं सुनता हूँ और काफ़ी अच्छे वो लोग। तो उनको सुन के मैंने क्यों ना सोचा कि मैं भी एक अपने लिए कुछ लिखूँ मेरी जर्नी पे। तो मैंने पहला सॉन्ग मैंने अपना सॉन्ग पहला जो लिखा वो है बोलो सब बांद्रा। ज्यादा बचेगा तो तोड़ूंगा तंगड़ा मराठी में, लोग बोलते इसे वांदरे और लाल मट्टी नाका मेरा, बोलो सब बांद्रा, करो हिप हॉप या फिर करो सब बंगड़ा। ज्यादा बचेगा तो तोड़ूंगा तंगड़ा मराठी में, लोग बोलते इसे वांदरे और लाल मट्टी नाका मेरा, बोलो सब बांद्रा, बोलना 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 बांद्रा। तो उसके कुछ वर्डिंग्स थे और वो काफ़ी अच्छे थे और वो बहुत सोच समझ के लिखा था, क्योंकि मैं सोचता था काश ये गाना चल पाए या इसकी राइमिंग सही है या फिर इसकी वर्डिंग सही है, किसी को पसंद आए ना आए। बट उस चीज़ को मैंने ना काफ़ी टाइम तक लिखा, काफ़ी टाइम, बहुत चीज़ें
क्योंकि अभी कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करता, हम स्कूल भी जाते हैं तो पहले केजी से जाते, पहली में जाते, दूसरी में, तीसरी में, वैसे ऐसा करके ग्रेजुएट करते हैं। तो मैं भी केजी में था, तो समझो मैंने भी ना थोड़ा वो लिखा। बट जहाँ तक मैंने दो चार लोग को सुनाया मेरा पहला सॉन्ग, तो लोगों ने बोले वाह समीर तो इतना अच्छा लिख लेता है। मतलब भाई पता नहीं था, बट आप लोग के मुंह से सुन रहा हूँ तो मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि मैं लिख लेता हूँ। समीर जी, हमारे दर्शक को आप एक अपना लिखा हुआ रैप थोड़ा सुनाइए। हाँ, बांधा झोपड़े से उठा, सबके दिल में बसा, थी मुझ में कला मेहनत की, आज जो भी हूँ मैं खुद के दम पे बना, माँ बाप की दुआ रहमत थी। हाँ, पर यहाँ सच कोई बात नहीं करता, यहाँ सब मतलबी कोई साथ नहीं देता, जो मरता है लोग उसे कंधों पे रखते हैं, डूबने वाले को कोई हाथ नहीं देता। बोलो गली गली नाम मेरा, गली गली काम मेरा, फायर बॉय बोलते हैं समझा तू खा के क्या, मुंबई से दिल्ली तक लोग मुझे जानते, हर जगह आग मुँह तू छोटे, ये मजाक है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी आप ये जो अभी रैप में बोले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो भी कला है जी, उस कला को आप इस रैप में तो नहीं बदल दिए? बिल्कुल। हाँ, मुझे ऐसा लगा। माँ बाप की दुआ रहमत थी, क्योंकि भाई आज आपके अपने भी साथ नहीं देंगे आपका, क्योंकि जहाँ तक मैं देखा हूँ भैया, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। आज वो लोग पहले कल को जब मैं प्रैक्टिस करता था गार्डन में, मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग 10 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रैक्टिस करता था गार्डन में। मैं खाने में क्या लेता था सच बताओ, चूड़ा हो गया, पाव हो गया, और पानी के पोटले हमारे इधर मिलते हैं 1-1 रुपए के, वो लेके मैं दिन बिताता था। बट कोई 10 रुपये पूछता नहीं था, क्या समीर बेटा तू इतनी मेहनत करता था? सब खाली गाली देते थे, कुछ नहीं कर पाएगा, बस यही यहाँ का है, यहीं रह जाएगा, ये वो। बट सब्र करता था, नहीं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और कुछ करके दिखाऊंगा, ये तो मैंने ठान लिया था। और अल्लाह ने आज इज़्ज़त दिया, सारा जहां पहचानता है। तो थैंक यू उन लोग को भी कहना चाहूँगा मैं, हाथ जोड़ के थैंक यू जो मेरी बुराई की है, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपकी बुराई ने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू सो मच उनके लिए। ऑन द वे ना सर, आपका दूसरा रैप भी आने वाला था, उसके बारे में बताइए कुछ। सर, एक तो अभी मेरा जो पहला सॉन्ग आया है बोलो सब बांद्रा, और एक दूसरा सॉन्ग है जो प्राउड ऑफ बांद्रा है, क्योंकि हमारे बांद्रा में ऐसा कोई नहीं है, वेस्ट में से, बांद्रा वेस्ट में से ऐसा कोई नहीं है जो स्लम्स एरिया से उठ के, स्लम्स एरिया तो छोड़ ही दो, खैर इतने बड़े बड़े कोई भी मेरे इतना काम नहीं किया है रियलिटी शो में, और फिर रणवीर भाई के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का ऐड, और फिर सब टीवी पे, और फिर वॉर मूवी, तानाजी मूवी, सीरियल, काफ़ी चीज़ें मैंने करके बैठा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को मेरे रैप के ज़रिए से, कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने दम पे बना, माँ बाप की दुआ और रहमत थी बस, क्योंकि माँ बाप ही हर चीज़ में साथ देते हैं, बाकी किसी की कोई वो नहीं है। बट बोलते हैं ना, जिस दिन बंटवारा होता है सब आ जाते हैं बट जिस दिन कटिंग होती कोई भी नहीं खड़ा होता है। तो यही है, वो टाइम पे कर दिखाया, और मैं मेरे गाने के ज़रिए से लोगों को बताऊंगा। और एक अभी मेरा दूसरा जो सॉन्ग आपने कहा भाई, वो सॉन्ग है प्राउड ऑफ बांद्रा। आपके लिए एक चीज, कोई भी चीज़, एग्जाम्पल, हाथ में उठाना भारी पड़ता है, मैं उसे नाक पे उठाता हूँ। आप अंगार, जो कि हम गैस जलाते, स्टोव जलाते, उसकी इतनी आंच से हमें डर लगता है, और वो अंगार मैं मुंह से निकालता हूँ, इतना दूर होल्ड रखता हूँ अंगार को, अंगार के जम मारता हूँ। फिर तो आप लोग प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप लोग असली टैलेंटेड, असली कलाकारों की रिस्पेक्ट करिए, ताकि हमें भी प्राउड फील होए क्या कोई हमें चाह रहा है, कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। तो बस इतना ही बोलूँगा। आज हमारे को एफ न्यूज़ वालों ने चांस दिया कि मेरी जर्नी आप लोगों के सामने साबित करने की, बताने की, तो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ समझिए, क्या नहीं ये बंदे में है। देखो, मैं कोई फेक नहीं हूँ, कोई कॉपी कैट नहीं हूँ जो किसी की भी कॉपी कर लिया मैं कर लिया। आप लोग वीडियो देखो, समीर फायर बॉय हर जगह, समीर फायर बॉय हर जगह, कहीं पर भी टाइप कर लो, आप लोग देखिए मेरी जर्नी, मेरे फायर, मेरे बैलेंसिंग, हर चीज़ में मैं माहिर हूँ। तो प्लीज़ इतने ही रिक्वेस्ट करूँगा, असली कलाकारों की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू। समीर जी, मैंने आपको शायद बोला था कि दोनों सॉन्ग सुनाना है आपको, अभी तक आपका एक ही सॉन्ग सुना हूँ। अच्छा, ओ सॉरी, मैं एकदम डिप्रेशन में चले जाता है लोगों के ख्यालों में, सॉरी जी बिल्कुल।
तो मैं सुनाता हूँ प्राउड ऑफ बैंड्रा का एक लाइन। हाँ, लाल मट्टी नाका मेरा अड्डा है बैन स्टैंड, याद होगा तुम सबको काटस पे मेरे खड़े थे फैंस। वाह वाह क्या फैंस थे, मिलने के लिए बेचैन थे। जब एंट्री मारा स्टेज पे नाक पे मेरे चेयर थे। शो पे फुल मचाता हूँ, दिल्ली हो या आगरा, हर जगह प्यार मिलता, बेंगलोर हो या आंध्रा। मजाक वाली पब्लिक अब मेरे साथ में, फीलिंग प्राउड करे अब पूरा बांद्रा। हाँ, थैंक यू सो मच। और मैं पहली बात बोल देता हूँ, एफ न्यूज़ जो कि कातिल न्यूज़, इसे कहते हैं एफ न्यूज़। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटेड मी। और भाई इसे ये चैनल को फैला दो सब जगह और मारो सब्सक्राइब, फैला दो, ठाक 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 ठाक, ये बटन दबाओ। तो ये थे समीर फायर बॉय। अगले हफ्ते फिर नए कलाकार के साथ में हाजिर होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विकास के साथ मैं आसिफ खान, एफ न्यूज़ मुंबई।